गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया बट रिकॉर्ड समहाउ कुछ प्रॉब्लम आया और रिकॉर्ड अपना सेव नहीं हुआ। ठीक है, तो क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हुआ अभी तक एंड ये ट्रेड क्यों लिया गया। फिलहाल यहाँ से एक्सपेक्टेशन मुझे 800 से 500 यहाँ तक के लिए है। इनिशियली 500, उसके ऊपर 800 तक का भी जंप आ सकता है बिटकॉइन पे। आज का एक्सपायरी यहाँ से स्टार्ट हुआ था। मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ क्या सीन है। नेगेटिव वाला ट्रेंड चल रहा है बिटकॉइन पे। तो आज का जो रेंज है 5000 से 1500 तक का। ठीक है, और ये ट्रेड क्यों आइडेंटिफाई किया गया मैं क्विकली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया था, क्या बोलूँ, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कुछ ग्लिच होगा। एनीवेज डेटा में दिखा देता हूँ। रेंज बाउंड वाला मार्केट है। अगर इनिशियली हम लोग देखेंगे जब ये स्टार्ट हुआ एज इट इज़ है राइट नाउ, एज इट इज़ मतलब होता है ना, कुछ शिफ्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये रेंज बाउंड वाला मार्केट है। ये 32 वाला है ना, हाँ ये 32 वाला मार्केट है। ये 200 के ऊपर चल रहा था, मतलब 3000 के अपसाइड वाले जोन पे चल रहा था, मतलब जब खुला था तब। ठीक है, नीचे का अगर हम लोग रेजिस्टेंस सपोर्ट देखें तो वो अराउंड 800 के आसपास हो सकता था, या फिर 600 या फिर 400। ठीक है, मतलब इन दोनों के आसपास भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कहाँ तक के लिए ड्रॉप आता है और नीचे का सपोर्ट प्राइस एक्शन देख के ही वो किया जा सकता है। नीचे मतलब अगर देखो, इससे नीचे अगर देखें हम लोग तो अभी ओपन इंटरेस्ट ऐसा 5 लाख का यहाँ पे है, सिमिलर एज इट इज यहाँ पर भी है। ठीक है, तो अपना जो जोन हो सकता है या तो 600 के आसपास सपोर्ट साइड के लिए, और रेजिस्टेंस का बात करें तो एक इसके ऊपर है 3200 के आसपास है, तो या तो 800 हम लोग अप्रोच करेंगे वहां तक पहुंचे तब। ठीक है, क्योंकि रेंज बाउंड वाला मार्केट है। ओके, तो यहाँ से जब अभी भी सेम सीन है, अभी भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ, शिफ्टिंग में एज इट इज वाला सीन है। ठीक है, तो इसको अप्रोच कैसे किया गया, देखो मैं लेट से आया हूँ ऑलमोस्ट, तब 6:15 या समथिंग कुछ चल रहा था तब। यहाँ से जो ड्रॉप आया था 800 के पास था एक सपोर्ट, 800 के पास। यहाँ पे मार्केट जब यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे प्राइस पैटर्न पॉजिटिव वाला अगर होने का चांस होता तो इस जोन पे होता, बट वहाँ पे हुआ नहीं। एक इंडिविजुअल कैंडल बना के नीचे मार्केट ड्रॉप कर गया। यहाँ पे एक होता है ना, रेंज बन रहा था। ठीक है, रेंज बन रहा था और यहाँ पे जब पॉजिटिव पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ, उसका नेक्स्ट कैंडल ही जैसे हाई लगाया, क्लोजिंग किया इंडिविजुअल वाला, और उसके बाद जब मार्केट ओपन हुआ नीचे हुआ। ठीक है, तो और ये क्लोज ही हो रहा था, मतलब ये यहाँ पे ही खुला था 800 के आसपास। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस पैटर्न देख के ही ट्रेड बन सकता है। मतलब मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर मैं 6 बजे के मतलब होता ना इस जोन पे आया था, तब अगर मैं यहाँ पे रहता तो मेरा क्या अप्रोच होता। अगर ये कैंडल इनडिसीजन बनाने के बाद, अगर ये जो इसके बाद वाला कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज करने के ट्राई करता है या जाने का ट्राई करता है, तो मैं यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करता। मेरा एक्सपेक्टेशन इस हाई के ऊपर रहता, बट ये यहाँ से सिंगल कैंडल में ड्रॉप किया, 400 तक का सपोर्ट लिया। ठीक है, यहाँ पे मुझे पैटर्न दिख रहा है, मुझे ये पैटर्न बहुत पसंद है। मतलब आप एक्सपीरियंस करोगे, जैसे होता है ना, यहाँ पे पहुंच जाए सपोर्ट एरिया के पास ही है बोला जाए तो, क्योंकि रेंज बाउंड वाला मार्केट है। ये जो होता है ना, एक इन्वर्टेड हैमर वाला आता है, उसके बाद ये पुश मैंने बहुत बार मतलब ट्रेड किया हुआ है। तो मुझे यहाँ से एक्सपेक्टेशन जो रहेगा ऑलमोस्ट 500 से 800 तक का अपसाइड मूव। ठीक है, तो अगर मैं मतलब जल्दी भी आता तो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए मुझे कुछ पैटर्न दिखना चाहिए था। और ऐसे भी ये होता है ना कि नेगेटिव ट्रेंड में है अभी राइट नाउ बिटकॉइन, तो थोड़ा सा संभल के ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो फिलहाल अपना यहाँ पे मुझे पैटर्न दिखा तो मैंने ये वाला ट्रेड इनिशिएट किया। एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा है कि ये 800 तक का जंप कर दे, क्योंकि इस हाई को तो एनी हाउ वो क्रॉस करेगा जो लगा के आया है इसके ऊपर। तो 288 के ऊपर हम लोग अगर यहाँ से देखें, 3200 के ऊपर अगर हम लोग ये देखें तो ऑलमोस्ट ये 300 और उसके ऊपर 800 के राउंड का रेंज आ रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ से मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ तक के लिए रहेगा। आई होप समझ में आया होगा। वेट करते हैं, एक अच्छा पॉइंट कैप्चर करेंगे कॉन्फिडेंट के साथ। ओके, तो एक अच्छा पुश मिलता हुआ दिख रहा है बिटकॉइन पे, ऑलमोस्ट इस रेजिस्टेंस के आसपास है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट रुकेगा डेफिनेटली, उसके बाद हाई को ब्रेक करेगा, और जो 800 है शायद वहाँ तक ना हो। तो मेरा पहला इनिशियल एक्सपेक्टेशन ये होता है ना 1300, ये 1000 पॉइंट तक का ही रहेगा, ये 300 के जोन या 500 के जोन के आसपास, सॉरी 500 के जोन के आसपास। क्योंकि 28 इसका अगर हाई देखें हम लोग तो इसका था 230 तक का हाई इसने लगाया था। ठीक है, और उसके बाद ये वाला कैंडल था 284 का हाई लगाया था, मतलब 300 तक का हाई यहाँ पे लग चुका है। तो वहाँ से आप एक्स्ट्रा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑलमोस्ट जो हम लोगों ने रेंज देखा
तो अराउंड 500 के जोन के आसपास या फिर 800 जोन के आसपास, तो वो आपका डिसीजन रहेगा, आप यहाँ पे निकालो या फिर 800 के जोन के आसपास निकालो, डिपेंड करता है। तो मैं पार्शली वहाँ पे बुक करूँगा, 1300 पॉइंट का अपना ये रहेगा, ठीक है, बट 500 के जोन के आसपास एक बार मैं कुछ क्वांटिटी आउट करूँगा, ठीक है। तो आपको समझ आया कहाँ से डिसीजन लिया गया, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, उसके बाद मैंने ट्रेड नीचे, मैं अगर यहाँ रहता तो मैं नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो, एक तो अगर छोटा सा लॉजिक आप समझ जाओ, जैसे मैंने बोला वहाँ पे रिकॉर्डेड डेटा में, जब जब ये यहाँ पे खुला था तो अपना रेंज क्या होता है, 800 के आसपास आएगा तब, और 3200 में ही अगर मार्केट है, अगर आप रिकॉर्डेड में डेटा में देखोगे उस टाइम पे, अगर आप 3000 का अगर आप ये देखो, ओपन इंटरेस्ट देखो 5 लाख के अराउंड है, यहाँ पे 4,46,000 के अराउंड है। तो 800 के जोन के आसपास अगर ट्रेड करूँ तो थोड़ा सेफ नहीं रहने वाला, क्योंकि अभी सिमिलर है यहाँ पर, और मार्केट छोटा सा रेंज में ही है ना, अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आए तो मान के चलो 600 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो 600 के आसपास जब ये आया यहाँ से, तो 800 के जोन के आसपास था, यहाँ पे पैटर्न भी उस तरह का कुछ नहीं बना, यहाँ से सीधे वो ड्रॉप कर दिया सिंगल कैंडल में, तो यहाँ पे ट्रेड तक कोई सीन नहीं बनता है। ये सपोर्ट एरिया के आसपास है, अच्छा खासा सपोर्ट एरिया के पास है, यहाँ पे एक कैंडल रुका, ये जो इन्वर्टेड हैमर जो मैंने बताया, ये मैंने बहुत बार ट्रेड किया हो, उसीलिए इसके नेक्स्ट कैंडल में मैंने इसको इनिशिएट किया अपनी ट्रेड को, ठीक है। यहाँ से जो एक्सपेक्टेशन रहेगा देखते हैं फुलफिल कहाँ तक के लिए होता है। तो आप एक्सपीरियंस करोगे ना चीज़ों को, और हर चीज़ का नोट्स अगर आप ये करोगे, मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट को देखो, राइट डाउन करो चीज़ों को, आपका लॉन्गर टाइम में सब कुछ मतलब होता है ना, मेमोराइज रहेगा कि हमको टाइम पे वो चीज़ याद भी आएगा, ठीक है। वेट करते हैं, टारगेट आ जाएगा। ओके, तो अपना ट्रेड आउट हो चुका है। 1000 पॉइंट का जो एक्सपेक्टेशन था इनिशियल, मतलब 500 रेंज तक का जो एक्सपेक्टेशन था, वहाँ पे 1000 पॉइंट कंप्लीट हो रहे थे, मैंने वहीं पे आउट कर लिया, क्योंकि ये कैंडल सॉलिड आया, थोड़ा सा और अप हो सकता है, बट मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ये इस हाई को भी ब्रेक कर चुका है, और रेंज बाउंड वाला मार्केट है। अगर राइट नाउ अगर आप देखोगे जहाँ पे अभी है ये, मतलब बिटकॉइन जहाँ पे है, यहाँ पे 9 लाख का, यहाँ पे 9 लाख का, और यहाँ पे कुछ भी अभी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि रिवर्स करे यहाँ से। दैट्स वाई मैं सेफ रहना ही मतलब प्रेफर करूँगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डिसीजन अपना लिया गया पोजीशन को आउट करने का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, क्या क्या देख के लिया गया है एंड ऑल। रिगार्डिंग कुछ भी आपको डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।